दोस्तों, तारीख आज 15 मार्च 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रंप 2500 मरीन भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर करेंगे कब्जा, पूर्व यूएस नेवी अफसर ने बताया पागलपन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला किया है। इस हमले के साथ ही ये सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के द्वीपों पर कब्जा करने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने एक दिन पहले ही 2500 मरीन सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात करने का आदेश दिया है। अमेरिकी नेवी के पूर्व अधिकारी और रक्षा एक्सपर्ट मैल्कम नैंस ने इसे एक खतरनाक प्लान बताते हुए आकलन पेश किया है। भारत समेत दुनिया के सामने भीख मांग रहा अमेरिका, ईरानी विदेश मंत्री का हमला, रूसी तेल को लेकर ट्रंप पर तंज। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने रूसी तेल को लेकर अमेरिका पर हमला बोला और कहा कि वॉशिंगटन पर भारत समेत दुनिया भर के देशों के सामने रूसी तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अरागची ने कहा कि इसके पहले अमेरिका ने इन आयातों को रोकने के लिए दबाव डाला था। अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये टिप्पणी की है। इसके साथ फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें कहा गया है कि ईरान युद्ध रूस की ऑयल इंडस्ट्री के लिए संजीवनी बनकर आया है। ईरान के खर्ग आइलैंड पर अमेरिकी सेना का भीषण हमला, ट्रंप ने किया ऐलान, यहाँ हुआ कब्जा तो थम जाएगी तेहरान की अर्थव्यवस्था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप जोरदार बमबारी की है। ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद हर सैन्य ठिकाना तबाह हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगला निशाना आइलैंड पर मौजूद अहम तेल ढांचे को बनाया जाएगा। फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग आइलैंड को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का दिल कहा जाता है। ईरान के तट से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आइलैंड से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। अमेरिका ने मोजतबा खामेनेई पर घोषित किया $10 मिलियन का इनाम, वांटेड लिस्ट में लारा जानी का भी नाम। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई और दूसरे नेताओं पर $10 लाख का इनाम घोषित किया है। डिपार्टमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की ओर से जारी बैनर में मोजतबा खामेनेई, उनके पिता अली खामेनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे अली असगर हेजजी, टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारीजानी, सीनियर मिलिट्री सलाहकार यहया रहीम सफवी, गृह मंत्री सिकंदर मोमेनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब का नाम है। अफगान तालिबान के ड्रोन हमले से हिला पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हमले के बाद बंद करना पड़ा एयर स्पेस। अफगानिस्तान की तालिबान आर्मी ने कथित तौर पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक किया है। अफगान सेना के शुक्रवार के ड्रोन हमले के बाद इस्लामाबाद हवाई अड्डा को बंद करना पड़ा है। इस्लामाबाद स्थित हवाई अड्डे पर ड्रोन अटैक के बाद कई घंटों के लिए उड़ान सेवा ठप हो गई। पाकिस्तान को हमले के बाद अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ा। हालांकि शुक्रवार रात करीब 9 बजे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट फिर से शुरू होने की जानकारी दी है। ये घटनाक्रम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ा सकता है। दोनों पक्षों में बीते महीने से लगातार झड़पें देखने को मिल रही हैं। भारत के लिए राहत की खबर, एलपीजी से लदे शिवालिक जहाज ने ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को किया पार, गैस की किल्लत होगी खत्म। एलपीजी गैस की किल्लत झेल रहे भारत के लोगों के लिए ईरान से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदा भारतीय ध्वज वाला एक जहाज शिवालिक ने बिना सुरक्षा के हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया। सूत्रों के अनुसार आसपास मौजूद भारतीय नौसेना के युद्धपोत सतर्क है। तेल से जुड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर राख कर देंगे, खर्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान की धमकी। ईरानी सशस्त्र बलों ने शनिवार को कहा कि ईरान के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग करने वाली तेल कंपनियों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करके दिया जाएगा। ये चेतावनी तब आई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है।
ये द्वीप ईरान के 90% तेल निर्यात के लिए एक टर्मिनल के रूप में कार्यरत है। कहीं गैस की किल्लत, कहीं पेट्रोल डीजल खत्म। दुनिया के सबसे अमीर देश ने शुरू की जंग, मुश्किल में फंसे कई देश। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान समेत तमाम एशियाई देशों में ईंधन की कमी और कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सऊदी अरब में 5 अमेरिकी विमान तबाह। कल इराक में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था। अब तक 11 अमेरिकी सैनिकों की मौत। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। जंग के दौरान सऊदी अरब के एक एयरबेस पर खड़े अमेरिकी एयरफोर्स के 5 विमान तबाह हो गए हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ईंधन भरने वाले टैंकर विमान थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों को ईरान के हमले में नुकसान पहुंचा। हालांकि ये हमला कब हुआ ये नहीं बताया गया। इस मामले पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। ईरान 2 भारतीय गैस टैंकरों को हॉर्मुज से गुजरने देगा। ईरानी राजदूत ने कहा था, भारत हमारा दोस्त, इसलिए सुरक्षित रास्ता देंगे। ईरान ने 2 भारतीय गैस टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 2 भारतीय एलपीजी टैंकर जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत की ओर रवाना होंगे। एकादशी पर वैष्णव तिलक से सजे बाबा महाकाल, भस्म आरती के बाद भक्तों को दिए दिव्य दर्शन। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पर शनिवार तड़के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देर रात से ही श्रद्धालु कतारों में लगकर अपने इष्ट देव बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे थे। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही बाबा महाकाल का भव्य पूजन अर्चन और श्रृंगार किया गया तथा भस्म आरती संपन्न हुई। इसके बाद भक्तों को बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन हुए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जय घोष से गूंज उठा। अभिषेक शर्मा को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने बताया रास्कल, बोले फाइनल में उनकी बल्लेबाजी। अभिषेक शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 52 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने उन्हें मजाक में रास्कल कह दिया है। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुछ खास नहीं कर सके। आईसीसी T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर होने की वजह से शर्मा से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने फाइनल से पहले मात्र एक अर्धशतक लगाया था। हालांकि अभिषेक न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में अपनी पुरानी लय में दिखाई दिए थे और 18 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। अब उनको लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रेड हैडन ने बड़ा बयान दिया है। 19 मार्च से बदले समय पर खुलेगा राम मंदिर। राष्ट्रपति के दौरे वाले दिन पड़ेगा ये प्रभाव। जानिए डिटेल। चैत्र नवरात्र और रामनवमी मेले का शुभारंभ 19 मार्च से हो रहा है। इसी दिन श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना भी विधि विधान से की जाएगी। समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। इसके अलावा 5000 से अधिक मेहमान समारोह का हिस्सा बनेंगे। इस दिन राम मंदिर 1 घंटा पहले सुबह 6 बजे से ही खुलने का निर्णय लिया गया है। 20 मार्च से दर्शन सुबह 7 से 12 और दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक होगा। 19 मार्च को होने वाले श्री राम यंत्र की स्थापना कार्यक्रम व 27 मार्च को राम जन्मोत्सव व सूर्य तिलक के आयोजन का सीधा प्रसारण भी किया। नोएडा में इंटरनेशनल ठगी का भंडाफोड़। सस्ते ओटीटी के नाम पर 3000 अमेरिकियों से लूटे करोड़ों। 6 गिरफ्तार। नोएडा फेज 1 थाने की पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर खोलकर 3000 से अधिक अमेरिकी नागरिकों को सस्ते ओटीटी सब्सक्रिप्शन का लालच देकर करोड़ों रुपए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह की सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य नामी ओटीटी प्लेटफॉर्म को रीरूट करने का दावा करते और ग्राहकों से $100 से $300 तक वसूल लेते थे। मुंबई में मेगा ब्लॉक आज। पश्चिम रेलवे की इन लाइन पर ट्रेनों का बदला समय। कई लोकल भी कैंसिल। देखें लिस्ट। पश्चिम रेलवे आज 14 मार्च को प्रभादेवी स्टेशन पर एक ब्लॉक करने जा रहा है ताकि प्रभादेवी रोड ओवरब्रिज ROB के गर्डरों को हटाया जा सके। इससे 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात को उपनगरीय ट्रेनों का संचालन कई घंटों तक प्रभावित रहेगा। चर्च गेट और प्रभादेवी के बीच उपनगरीय ट्रेनें नहीं चलेंगी। पश्चिम रेलवे की
ओर से ऑपरेशन कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए बोरीवली और भायंदर स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर जंबो ब्लॉक रहेगा। जयपुर की द्रव्यवती नदी पर बनेगी एलिवेटेड रोड, ऊपर से गुजरेंगे वाहन, डीपीआर को मिली मंजूरी। द्रव्यवती नदी बहाव क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की डीपीआर को शुक्रवार को पब्लिक वर्क्स कमेटी पीडब्ल्यूसी की बैठक में मंजूरी दी गई। डीपीआर बनाने में जेडीए 6 करोड़ रुपए खर्च करेगा, वहीं नदी पर प्रस्तावित 4 कलवर्ट छोटे पुल बनाने में जेडीए 1667 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये कलवर्ट कठेवा नगर न्यू आतिश मार्केट के पीछे देवरी एसटीपी के पास और रिको एसटीपी के पास बनाई जाएंगे। इसके अलावा द्रव्यवती नदी के किनारे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और विकास के लिए 7.90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का मिटेगा नामो निशान, सेना ने बनाया सॉलिड प्लान, खुफिया सूचनाओं से दहशतगर्दों पर होगा प्रहार। जम्मू में सेना, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति बनाई है। इसमें खुफिया सूचनाओं को तुरंत साझा कर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। जम्मू कश्मीर में सेना, सुरक्षा बल खुफिया सूचनाओं को तुरंत साझा कर प्रदेश में आतंकवाद के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां बेहतर ऑपरेशनल तालमेल, सतर्कता व समन्वित प्रयासों से संभावित खतरों से निपटेंगी। बेगूसराय में सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक, हेलीपैड में घुसा बैल, पुलिस वालों को दौड़ाया, बचने के लिए फायर ब्रिगेड पर चढ़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा बेगूसराय पहुंच गई है। सीएम नीतीश यहां सभा कर रहे हैं। मंच पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाया। इस दौरान एक बड़ी माला के अंदर नीतीश के साथ सम्राट चौधरी भी नजर आए। सीएम के पहुंचने से पहले उनकी सुरक्षा में कड़ी चूक देखने को मिली। राहुल बोले, डीयू में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करते हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा, बयान से पहले फैक्ट चेक करें, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से होते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को काशीराम जयंती पर हुए संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, इंटरव्यू में बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जाति क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल। एमपी यूपी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार, हीट स्ट्रोक का अलर्ट। राजस्थान में आंधी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में तेज का असर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार को भी नर्मदापुरम में तापमान लगातार दूसरे दिन 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च से प्रदेश का मौसम फिर बदल सकता है। इस दौरान कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। शुक्रवार को प्रदेश में पहली बार दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर ईरान ने दागी मिसाइलें, वायुसेना की 5 रिफ्यूलिंग विमान तबाह। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर अमेरिकी वायुसेना के 5 रिफ्यूलिंग विमानों पर हमला किया, जिससे वे क्षतिग्रस्त हो गए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर जमीन पर खड़े अमेरिकी वायुसेना के 5 रिफ्यूलिंग विमानों पर हमला हुआ और वे क्षतिग्रस्त हो गए। इस बात की जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी। रिपोर्ट में बताया कि हाल के दिनों में सऊदी बेस पर ईरानी मिसाइल हमले के दौरान जिन विमानों को निशाना बनाया गया था, उन्हें नुकसान तो पहुंचा था, लेकिन वे पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे और अब उनकी मरम्मत की जा रही है। तेल से जुड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर राख कर देंगे। खर्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान की धमकी। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसके तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब अमेरिकी सहयोगियों की तेल कंपनियों पर हमला करके दिया जाएगा। ईरानी सशस्त्र बलों ने शनिवार को कहा कि ईरान के तेल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ सहयोग करने वाली तेल कंपनियों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करके दिया जाएगा। ये चेतावनी तब आई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के मुख्य तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। कहीं गैस की किल्लत, कहीं पेट्रोल डीजल खत्म। दुनिया के सबसे अमीर देश ने शुरू की जंग, मुश्किल में फंसे कई देश मध्य पूर्व में। अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष से एशियाई देशों में ईंधन संकट गहरा गया है। बांग्लादेश में खरीद सीमा लगी तो भारत ने डीजल भेजा। हॉर्मुज जलडमरू माध्यम में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान समेत तमाम एशियाई देशों में ईंधन की कमी और कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी, 500 से 2500 रुपए तक वसूल रहे मुनाफाखोर। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 57% घरेलू उपभोक्ताओं एलपीजी सिलेंडर की देरी और कालाबाजारी का सामना कर रहे हैं। मुनाफाखोरी के कारण बाजार में विकृति आई है, जिससे उपभोक्ताओं को बुकिंग में कठिनाई और डिलीवरी में देरी हो रही है। देश में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर मची अफरा तफरी के बीच उपभोक्ताओं को शांत करने और गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के सरकारी प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों की मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति ने बाजार को विस्तृत कर दिया है। मौसम फिर लेगा यू टर्न। 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी के साथ लू और बारिश। यूपी, हरियाणा समेत 10 राज्यों में अलर्ट। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम में बड़े बदलाव की चेतावनी दी है। 13 से 19 मार्च के बीच मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों में लू चलने की संभावना है। इस बार मौसम ने ऐसी करवट ली कि सर्दियों के बाद मानो सीधे गर्मी लगने लगी। बीच में बसंत ऋतु देखने को नहीं मिली। हालांकि अब एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और लू चलने की संभावना जताई है। देश में एलपीजी क्रांति बन गई कमजोर कड़ी। 95% लोगों को कनेक्शन देना पड़ा भारी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भारत में एलपीजी कवरेज 95% से अधिक कर दिया है, लेकिन इससे देश आयातित गैस पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की आशंका ने इस निर्भरता को कमजोर कड़ी बना दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भारत के लाखों घरों तक एलपीजी की पहुंच बढ़ाई है। अब देश में इसका कवरेज 95% से अधिक पहुंच गया है, लेकिन इस क्रांतिकारी बदलाव ने करोड़ों परिवारों को खाना पकाने के लिए आयातित गैस पर निर्भर बना दिया है। तनुश्री दत्ता ने इंडस्ट्री के काले सच से उठाया पर्दा, कहा नई एक्ट्रेस को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल। तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड के काले सच का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि नए कलाकारों को पहले तारीफों से लुभाया जाता है, फिर उन्हें कठिन परिस्थितियों में छोड़ दिया जाता है। एक्ट्रेस ने दावा किया कि कई पीड़ित दुर्व्यवहार के बाद वैश्यावृत्ति में धकेल दिए जाते हैं। तनुश्री दत्ता एक पॉपुलर भारतीय अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स 2004 रह चुकी हैं। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें आशिक बनाया आपने, चॉकलेट, ढोल, भागम भाग आदि शामिल हैं। मुस्लिम या तो आतंकवादी या फिर गैंगस्टर। धुरंधर देख आदित्य धर पर भड़की स्वरा भास्कर की मां। हाल ही में फिल्म स्कॉलर ईरा भास्कर ने आदित्य धर निर्देशित धुरंधर की आलोचना की। साथ ही उन्होंने आदित्य धर की आइडियोलॉजी पर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि आदित्य की आइडियोलॉजी हमेशा से हिंदुत्व को लेकर रही है। ईरा भास्कर की मां ने फिल्म में मुस्लिमों को वायलेंट दिखाने पर कहा, ये बहुत ज्यादा वायलेंट है। इसकी हिंसा एक ऐसी विचारधारा की सोच को बढ़ावा देती है जिसके अनुसार मुसलमान बहुत हिंसक लोग होते हैं। वो किस्मत के भरोसे बल्लेबाजी। वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग में नहीं है दम। पूर्व भारतीय दिग्गज का हैरान करने वाला दावा। भारत के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आईपीएल और अंडर 19 क्रिकेट में शानदार बैटिंग की है। आईपीएल 2025 में सूर्यवंशी ने डेब्यू किया और गुजरात के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक लगाकर सनसनी बटोरी। अब उनके सामने आईपीएल 2026 है और इस सीजन भी सूर्यवंशी बल्ले से जादू बिखेरना चाहेंगे। हालांकि भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। रोहित कोहली के लिए बढ़ सकते हैं वनडे मैच। विदेशी दौरों के कार्यक्रम में बदलाव की तैयारी। T20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम अब अपनी तैयारियों का फोकस आगामी वनडे विश्व कप पर कर रही है। वर्ष 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में वनडे विश्व कप खेला जाएगा। हालांकि इस टूर्नामेंट में अभी करीब 1.5 साल का समय बाकी है, लेकिन भारतीय टीम के सामने आने वाले महीनों में व्यस्त कार्यक्रम रहने की संभावना है। कई क्रिकेट बोर्डों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से भारत के विदेशी दौरों के कार्यक्रम में वनडे मैचों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है। डायरेक्टर की आंखों में देखकर नुसरत फतेह अली खान ने गाया था ये दुख भरा गाना।
आर.डी. बर्मन की मौत का था दुख। नुसरत फतेह अली खान संगीत जगत के नायाब हीरा थे। उन्हें अपनी कव्वाली के लिए जाना जाता था। इसके अलावा वे कई हिंदी फिल्मों में सदाबहार गानों को आवाज दे चुके थे। मगर क्या आपको पता है कि उन्होंने एक गाना आर.डी. बर्मन के जाने के दुख में गाया था? आर.डी. बर्मन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे महान और सफल म्यूजिक डायरेक्टर्स में से गिने जाते हैं। नुसरत फतेह अली खान भी उन्हें मानते थे। वे उनके गाने सुनते थे। जब 4 जनवरी 1994 को आर.डी. बर्मन का निधन हुआ तो इस खबर ने लाखों करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। उनमें से एक नुसरत फतेह अली खान भी थे। 15,000 गाने वाली सिंगर लता आशा से भी ज्यादा थी पॉपुलर। 90s में गाए ब्लॉकबस्टर गाने, फिर कैसे हुई गुमनाम। 80 और 90s के दशक की फीमेल सिंगर्स के बारे में बात होती है तो जहन में सबसे पहले लता मंगेशकर और उसके बाद आशा भोसले का नाम आता है। लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल का नाम आता है। लेकिन आज हम जिस सिंगर की बात कर रहे हैं उन्हें लता मंगेशकर से भी ज्यादा पसंद किया जाता था। 90 के दशक में उनके गाने खूब सुने जाते थे और दक्षिण भारतीय सिनेमा में उनके मधुर गीतों का जादू चल रहा था। हम बात कर रहे हैं साधना सरगम की। 90s में सिंगिंग की दुनिया में राज करने के बाद वो अचानक से गायब हो गई। खुल गई टिकट विंडो। भारत में धुरंधर द रिवेंज की एडवांस बुकिंग शुरू। पेड प्रीव्यू से हुई छप्पर फाड़ कमाई। रणवीर सिंह, सारा अर्जुन और संजय दत्त स्टारर फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। विदेशों में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी पहले ही ओपन हो गई थी, जिससे अब तक धुरंधर 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए तक की शानदार कमाई कर ली है। इंडिया में भी धुरंधर द रिवेंज के पेड प्रीव्यू शोज रखे गए हैं, जिनकी अभी तक 5 लाख से अधिक टिकटें बिक चुकी हैं और फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली है। परेश रावल की वजह से बेटे आदित्य रावल को फील होता है प्रेशर। सूबेदार एक्टर ने कहा अभी तुलना करने का। जब माता पिता इंडस्ट्री के बड़े सितारे होते हैं तो अक्सर उनके बच्चों पर भी प्रेशर होता है। अभिनय की दुनिया में स्टार किड्स की तुलना उनके माता पिता से होती है। क्या परेश रावल के बेटे आदित्य रावल भी इस तुलना के चलते प्रेशर फील करते हैं या नहीं? एक्टर ने बात की है। आदित्य रावल अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर अभिनय की दुनिया में आए। दलदल और बमफाड़ जैसी फिल्मों में काम कर चुके आदित्य OTT पर काफी एक्टिव हैं। भूत बंगला के डायरेक्टर प्रियदर्शन पर रहता है कॉमेडी फिल्म बनाने का प्रेशर। कहा आइडियाज खत्म हो रहे। एक और जहां कई निर्देशक निर्माता अलग अलग कलाकारों के साथ काम करते हैं, वहीं फिल्मकार प्रियदर्शन ऐसा करने में खास दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वे अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव जैसे कलाकारों के साथ बार बार काम करते हैं। अब निर्देशक ने इसके पीछे का कारण बताया है। कॉमेडी फिल्म से लगता है डर। इस पर बात करते हुए प्रियदर्शन ने कहा, मैं जब कॉमेडी फिल्म बनाता हूं तो मैं डरता हूं कि उनके जैसा दूसरा कलाकार नहीं मिलेगा या उनकी कॉमेडी टाइमिंग उन कलाकारों जैसी नहीं होगी। धुरंधर द रिवेंज में यामी गौतम के किरदार से उठा पर्दा। रणवीर सिंह उर्फ हमजा अली पर भारी पड़ेगी हसीना। ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद फैंस इसके सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 19 मार्च को रिलीज हो रही स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर द रिवेंज के 18 मार्च वाले पेड प्रीव्यू के बाद अब मूवी की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो गई है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जहां एक तरफ रणवीर सिंह का जसकृत सिंह रंगी से हमजा अली मजारी बने तक का सफर दिखाया जाएगा, तो वहीं सेकंड पार्ट में यामी गौतम की भी धमाकेदार एंट्री हो रही है। स्टार बनते ही बदल गए थे शाहरुख खान के तेवर। पहली फिल्म के डायरेक्टर को लेकर कही थी कड़वी बातें। शाहरुख खान को फिल्म दीवाना से रातों रात स्टारडम मिला था। हालांकि ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी। साल 1989 में एक्टर ने अपनी पहली फिल्म की थी, जिसमें उन्होंने छोटा सा किरदार निभाया था। शाहरुख खान की पहली फिल्म साल 1989 में आई। ये फिल्म इन विच एनी गिव्स इट टॉस वंस थी। प्रदीप कृष्ण के निर्देशन में बनी इंग्लिश लैंग्वेज की टेलीविजन फिल्म की कहानी अरुंधति रॉय ने लिखी थी। इस फिल्म में अर्जुन रैना, रोशन सेठ, अरुंधति रॉय ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। मोहाली में पंजाबी सिंगर करण औजला का कॉन्सर्ट आज। प्रशासन ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। 32 जगह लगाए नए नाके। मोहाली में पंजाबी सिंगर करण औजला का कॉन्सर्ट आज शनिवार शाम को PCA के पुराने स्टेडियम में होगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान शहर के कई रास्ते बंद रहेंगे। मैच से पहले फिल्म ढोल देखते हैं विराट कोहली। प्रियदर्शन बोले, थिएटर में फ्लॉप रही फिल्म को OTT और टीवी से मिली नई पहचान। फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने हाल ही में बताया कि क्रिकेटर विराट कोहली महत्वपूर्ण मैचों से पहले रिलैक्स होने के लिए उनकी कॉमेडी फिल्म ढोल देखते हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म इतनी खास नहीं चली, लेकिन बाद में इसे ओटीटी और टीवी पर नई पहचान मिली। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर तनुश्री दत्ता का गंभीर दावा, कहा शोबीज में कई कलाकारों का इस्तेमाल हो जाता है, कुछ तो प्रोस्टिट्यूशंस में चले जाते हैं। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री शोबीज में नए कलाकारों के शोषण को लेकर गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि मनोरंजन जगत में कई नए लोगों के साथ शोषण होता है और कुछ को तो दैव व्यापार तक धकेल दिया जाता है। यूट्यूब चैनल मेरी सहेली के साथ बातचीत में तनुश्री ने कहा कि इंडस्ट्री में आने वाले कई नाम लोगों को पहले तारीफों और बड़े वादों से आकर्षित किया जाता है। उन्होंने कहा किसी को कहा जाता है कि आप हीरोइन बनेंगे या बड़े स्टार बनेंगे, लेकिन कई बार यही बातें आगे चलकर एक जाल की शुरुआत बन जाती हैं। 170 दिन जेल में रही सोनम वांगचुक इस बीच सांसद को भी मिलने से रोका था। मिलने आया युवक हुआ था गिरफ्तार। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 170 दिन बाद जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए हैं। उन पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA हटा दिया गया है। उनके जेल में रहने के दौरान कई बार उनके समर्थक मिलने पहुंचे थे। हर बार पुलिस ने समर्थकों को मिलने नहीं दिया। अब वांगचुक जेल से बाहर आ गई हैं। वांगचुक को लेने आज सुबह उनकी पत्नी गीतांजलि जेल पहुंची थी। कागजी कार्रवाई के बाद दोनों साथ में निजी कार से पुलिस सुरक्षा के बीच बाहर निकले। जानकारी के अनुसार नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटाने के बाद आज सुबह करीब 10 बजे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जोधपुर जेल पहुंची। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की। डोटासरा बोले, सरकार ने ओबीसी आयोग को कठपुतली बना दिया। गैस संकट पर कहा 1500 रुपए दो, आधे घंटे में मिल जाएगा सिलेंडर। कालाबाजारी हो रही। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में देरी और गैस संकट पर सरकार पर कड़े प्रहार किए। डोटासरा ने कहा कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोलते थे कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव करवा देंगे। अब कटाक्ष कर कहते हैं कि विपक्ष बोले तो अभी करवा देंगे। इन्होंने सरकार ओबीसी आयोग को भी कठपुतली और पंगु बना दिया है। देश में गैस संकट के मुद्दे पर कहा कि सीकर के स्काउट आवासीय स्कूल से मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि हमें सिलेंडर चाहिए वरना शाम को बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा। 900 से 950 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आज 1500 रुपए में मिल रहा है। पीसीसी चीफ सीकर में मीडिया से बात कर रहे थे। राजस्थान का MBBS स्टूडेंट ट्रेन के आगे कूदा, मौत। पहले भी जान देने का किया था प्रयास। शव के पास सुसाइड नोट मिला। जैसलमेर के MBBS स्टूडेंट ने राजकोट गुजरात में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वे राजकोट के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में MBBS की अंतिम वर्ष के छात्र थे। बताया जा रहा है कि इस स्टूडेंट ने इसी जगह 1.5 महीने पहले 28 जनवरी भी सुसाइड का प्रयास किया था। समय रहते गांव वालों ने उन्हें बचा लिया था। जानकारी के अनुसार रतन कुमार मेघवाल 23 वर्षीय निवासी फलसुंड जैसलमेर की बॉडी शनिवार सुबह राजकोट के परापिपलिया रेलवे फाटक के पास मिली थी। गुजरात पुलिस को रतन के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जोधपुर में 1 लाख लोगों के लिए डॉम में प्रतिभोज। राहुल गांधी को भी न्योता। बीच सड़क पर लकड़ी के चूल्हे पर सेकी सियासी रोटियां। जोधपुर के पूर्व छात्र नेता प्रतिभोज के साथ बड़े डॉम में बड़ी सभा की तैयारियां कर रहे थे। पाली में विपक्षी दलों ने सड़क पर सियासी रोटियां सेक डाली। जयपुर में एक महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर इनकलाब जिंदाबाद कर दिया और डीडवाना में SP साहिबा ने पुरुषों के लिए कह दी खास बात। शादी सिर्फ 7 जन्म का बंधन नहीं रही, ये अब शक्ति प्रदर्शन का सुगम साधन हो गई है। राजस्थान गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें, ग्राहकों में मारपीट। नेशनल हाईवे पर पलटा LPG से भरा टेम्पो। ढाबों पर खाना महंगा, चाय कॉफी के दाम बढ़ाए। राजस्थान में गैस सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर आज हालात नहीं सुधरे हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों की गैस एजेंसियों पर सुबह से लंबी लंबी लाइनें हैं। ग्राहकों की शिकायत है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि एजेंसी मालिकों का दावा है कि गैस की कमी नहीं है। कस्टमर्स में पैनिक के कारण अचानक डिमांड बढ़ गई है। इधर अजमेर के किशनगढ़ में सिलेंडर से भरा टेम्पो पलट गया। इससे दहशत फैल गई। हनुमानगढ़ के रावतसर उपखंड में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर आने वाली शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सरकारी टीचर्स की ड्यूटी लगाई है। भारत में हर 750 में से एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पीड़ित। कोशिकाएं खराब कर अंधापन लाती हैं ये बीमारी। जानिए जीन थेरेपी से कैसे होगा इलाज। मनुष्य के शरीर में
कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से पहुंचती हैं। आंखों की बीमारी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारियों में रेटिना की कोशिकाएं धीरे धीरे खराब हो जाती हैं और व्यक्ति की दृष्टि कम होती चली जाती है। लेकिन अब जीन थेरेपी से इनका कारगर इलाज संभव है। जेईसीसी में आयोजित 4 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस AIOC 2026 आए आंखों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों ने इलाज की नई तकनीकों के बारे में बताया। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत में हंगामा, RGM बैंक पर 1 करोड़ का फ्रॉड करने का आरोप, ब्रांच मैनेजर ने माना नोटिस में गलती हुई। श्रीगंगानगर में शनिवार को साल 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल लोक अदालत की ओर से कई लोगों को बैंक के साथ समझौता करने के लिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन नोटिस में ना तो लोन अमाउंट भरा हुआ था और न ही अकाउंट नंबर। युवक का कहना था कि उन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं, फिर भी उनके पास नोटिस आ रहे हैं। भीलवाड़ा में रेमंड का नकली कपड़ा बनाया जा रहा, पुलिस पहुंची तो मशीन पर ब्रांड की टैगिंग कर रही थी। जब्त किया, भीलवाड़ा में रेमंड के नाम से नकली कपड़ा बनाया जा रहा था। कपड़ा फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी। यहां से बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट कपड़ा जब्त किया गया। शाम 5 बजे तक कार्रवाई जारी रही। मामला शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र का शनिवार का है। पुलिस को कंपनी के प्रतिनिधियों ने सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर डुप्लीकेट कपड़ा बरामद किया। पुलिस जब पहुंची तो यहां कपड़े पर डुप्लीकेट टैगिंग की जा रही थी। जीगड़ भवानी के शिखर पर सोने जड़ा कलश, चांदी की ध्वजा चढ़ाई। संगमरमर से बना 81 फीट ऊंचा शिखर, 2 करोड़ के सोने से जड़ित तांबे का कलश स्थापित। सीकर के जीगड़ माता मंदिर में शनिवार को मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश की स्थापना की गई। कलश स्थापना को लेकर शुक्रवार से मां जीगड़ भवानी के दरबार में हवन समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए थे। जीगड़ माता मंदिर के संगमरमर से बने नए शिखर पर 1.25 किलो सोने से जुड़ा कलश और 3.5 किलो चांदी की ध्वजा स्थापित हुई। मंदिर के पुराने शिखर को यथावत रखते हुए उसके ऊपर करीब 81 फीट ऊंचा नया शिखर तैयार किया गया है। इस निर्माण कार्य को पूरा होने में लगभग 5 साल लगे हैं। चाय, थड़ी और नाश्ता सेंटर महंगे दामों में खरीद रहे सिलेंडर, मजबूरी में घर के सिलेंडर से चला रहे दुकानें, व्यापारियों में बढ़ रही चिंता। चित्तौड़गढ़ शहर में इन दिनों गैस सिलेंडरों की कमी छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। खासकर चाय की थड़ियों, नाश्ता सेंटर और छोटे ढाबों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कई व्यापारियों का कहना है कि समय पर कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पाने के कारण रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है। सुबह से लेकर देर शाम तक ग्राहकों को चाय और नाश्ता देने वाले छोटे दुकानदार अब इस चिंता में हैं कि आने वाले दिनों में गैस सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। कुछ जगहों पर तो स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यापारियों को सिलेंडर खत्म होने के बाद कई घंटों तक दुकान बंद रखनी पड़ रही है।